और मैं तो ये कह सकता हूँ दीक्षा दिन मेरा आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी से मिलना था इसलिए दीक्षा हुई। मुझे इस जीवन में गुरु से मिलना था इसलिए दीक्षा हुई। और इतने हमको प्रेम प्यार स्नेह देने वाले श्रावकों श्राविकों से मिलना था इसलिए दीक्षा हुई। और ये मैं अपना जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे जैन दीक्षा प्राप्त हुई। ये मेरे लिए जिंदगी का सुनहरा, मतलब हमारी मर्जी से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि घर का त्याग और दीक्षा का वैराग्य, दीक्षा को लेना कोई मन के आधार पर नहीं होता है, एक संयोग के आधार पर होता है। और मैं और ये संयोग जो होता है कहीं ना कहीं पुण्य से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझको जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला आज के इस प्रसंग पर, और वो भी गुरु चरणों में। क्योंकि जहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, पटौदी ग्राम जो गुड़गांव के पास में है, जहाँ के नवाब पटौदी मंसूर अली खां उड़ते थे, आजकल वो सैफ अली खां वहीं का ही है। तो बिल्कुल हैली मंडी और पटौदी के बीच में हमारे तपस्वी राज फकीर चंद जी महाराज, दो हुए हैं फकीर चंद जी, एक टोहाना वाले हुए हैं और एक तपस्वी फकीर चंद जी महाराज हमारे जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, जिनका स्वर्गवास तो दिल्ली करोल बाग में हुआ, लेकिन जिनका समाधि स्थल गुड़गांव के अंदर है। उनके गुरुदेव का नाम भी तपस्वी फकीर चंद जी महाराज, जिनको मैंने पहली बार चित्र के अंदर जैन संत को पहली बार देखा। मेरे पिताजी यहाँ नौकरी करने के लिए आए, उस समय मात्र मेरी 5.5 साल की उम्र थी, और उस चित्र को देखकर ही मेरे मुख से अनायास निकला था कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा। जबकि मेरा कोई जैन धर्म से लेना देना नहीं था, लेकिन जैन धर्म से मेरे संयोग लिखा हुआ था। तो मुझको वहां से यात्रा शुरू होती है। अपने बदलू राम गुप्ता चक्की वाले हैली मंडी में रहते थे, और जो पटौदी का रेलवे स्टेशन कहलाता है, तो वो मेरे पिताजी के मित्र थे। और वो उनके माध्यम से मैं गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज के पास पहुंचा, जिनकी सेवा के अंदर मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज थे। और उनके स्वर्गवास से पहले फूलचंद जी महाराज ने मेरा हाथ गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब को सौंप दिया कि भैया तुमने मेरी जो सेवा की है, मेरे पास जो भी है ये बच्चा है, इसको आप स्वीकार करें और इसको आप अपना शिष्य बनाएं। तो मुझे एक गुरु ने दूसरे गुरु के हाथ में, तो इस प्रकार मेरे ऊपर 3 गुरुओं की बड़ी कृपा दृष्टि रही है। एक वो फकीर चंद जी महाराज, जिनकी समाधि में कहता हूँ पटौदी के अंदर है, उन्होंने मेरा बचपन बहुत गजब का पाला संवारा है। क्योंकि जब भी, क्योंकि हम बिल्कुल जैसे कह सकते निर्धन परिवार से हैं, गरीब परिवार के हैं, तो हमको कभी कभी खाने को भी ढंग का नहीं मिलता था, और नमक की रोटी से हमने जिंदगी चालू करी है मैंने जब से होश संभाला। पर लेकिन उस गुरु की इतनी कृपा रहती थी, अगर मैं उनके दरबार में उसकी उन चित्र को देख करके कह देता था गुरु जी, मुझ बाबा बाबा बोलता था उनको, बाबा मुझे आज मिठाई चाहिए, तो और मैं ये कह के चला जाता था। तो अगर मैं आधे घंटे में घूम फिर करके आता था, तो वहां पर उनकी चौकी के ऊपर कभी लड्डू, कभी पेड़ा, कभी बर्फी, ये सब मिला करती थी मुझको। जो भी मैं कुछ कह देता था गुरुजी मुझे ज्यादा इच्छा मेरी कभी रही नहीं है बचपन से ही। तो इस प्रकार उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। शरीर उनका दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनकी बड़ी कृपा दृष्टि है। एक बार की एक और घटना है कि गुड़गांव के जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें मेरे पिताजी की आंख बन रही थी। तो मैं गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज के पास से छुट्टी लेकर के वहां पहुंचा था। तो वहां पर मेरे अभी भी मेरी बुआ है, और वो पहले उनका पटौदी के पास ही उनका गांव था, लेकिन उनका परिवार गुड़गांव के अंदर आया था, डेयरी का काम करता था, बुआ मेरी लगती थी वो। तो वहां से मैं उनके लिए, पिताजी के लिए खिचड़ी और दलिया लेकर के जाता था। तो किराए की साइकिल थी, उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 10 वर्ष की रही होगी। तो मैं जाता था, और उस समय किराए की साइकिल आया करती छोटी छोटी, 50-50 पैसे की आती थी उस वक्त। तो मैं लेकर के जा रहा था, तो सड़क उस समय इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था सड़क के ऊपर। और ये बातें मेरे हिसाब से 77-78 के बीच की हैं। तो 1977-78 के बीच की हैं। तो मैं हॉस्पिटल में जा रहा था, तो जयपुर
रोड के ऊपर उस समय वही हाईवे हुआ करता था, पर हाईवे बहुत कम हुआ करते थे ट्रैफिक। तो एक स्कूटर, तो मैंने सोचा कि इस स्कूटर वाले से पहले मैं पार कर जाऊं, तो मैंने साइकिल तेज कर दी। और उधर से उसने भी यही सोचा जो मैंने सोचा, कि उसने सोचा बच्चे से पहले मैं पास कर जाऊं। और संयोग ऐसा हुआ, दोनों भिड़ गए। दोनों का मिलाप हो गया। साइकिल कहीं और गई, वो डोल डाल जिसमें दलिया दुलिया रखा था वो कहीं गया। और रात्रि का समय 8 बजे का समय था, वहां पे थोड़ी भीड़ भड़ाका हो रखा था। और साइकिल कहीं गई। और मेरे मुंह से केवल हमेशा हमेशा आज भी यही निकलता है, मेरे बाबा गुरुदेव फकीर चंद जी महाराज, यही मेरे मुंह से आज भी निकलता है। जब भी कभी मैं प्रवचन में बैठता हूँ, जब भी मैं कहीं पे भी बैठता हूँ, तो उनका नाम मेरे मुंह से निकलता ही अनायास है। तो वहां पे सब मुझे साइकिल के साथ मुझे ढूंढने लगे कि बच्चा तो मर गया होगा। लेकिन क्या गजब की बात थी, मैं उस स्कूटर वाले के पीछे वाली गद्दी पर बैठा हुआ था। और ये हम्म। किसने मुझे बैठाया है, ये चमत्कार है मेरी जिंदगी का। मैं उस क्षण को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। वहां पुलिस वाले भी आगे, और वो देख रहे, वो सरदार जी थे मेरे। वो सरदार जी घबरा रहे, पसीना पसीना आ रहा है, कोई भागने को जगह नहीं थी उस समय, भीड़ आ गई। तो मैंने पीछे से उसके पेट में गुदगुदी करी। तो उसने कहा कहाँ है। अब मैं बोला मैं पीछे ही बैठा हूँ। वो उसने जो उस समय जो प्यार की गाली होती है वो दी। पर लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये जो जिंदगी के ताना बाना है, और वहीं पर ही मेरी दीक्षा हुई 18 फरवरी को। केवल 60-70 जने थे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मेरी उम्र छोटी थी उस समय, 12 साल 2 महीने की मेरी उम्र थी। तो बाल दीक्षा का कहीं विरोध ना हो जाए, इसलिए मेरे गुरु जी कहा भाई तू बड़ा। और मैंने जिद पकड़ रखी थी, मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो। क्योंकि मैं 7-8 साल की उम्र से अपने गुरु जी के पास आ गया था। तो वो कह भी तू छोटा है, तो इसका कैसे दूं तुम। और मैंने गुरुजी के कहने से तेला भी किया था, मात्र 9 साल की उम्र में मैंने तेला किया। उस समय रविंद्र मुनि जी महाराज, मतलब मैं 10 साल की उम्र में मैंने तेला किया। उस समय उपाध्याय रविंद्र मुनि जी भी बैरागी थे और मैं भी बैरागी था। और मेरे गुरुदेव बंद कमरे में तेला किया करते थे, मैंने वहां पर तेला भी किया है। केवल इस बात पर कि तू तेला करेगा तो तुझे दीक्षा दूंगा। तो वो दीक्षा के लिए मैंने तेला भी किया, फिर भी दीक्षा नहीं दी जी, है ना। उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पहले दीक्षा हुई, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी थी, 17.5 साल की, मैं छोटी उम्र थी। तो उसके बाद जिद पकड़ी तो तब दीक्षा हुई। तो कहा मेरी कोई धूमधाम से दीक्षा देनी नहीं, लोगों को दिखाओगे तो विरोध होगा, पत्र छपवाओगे तो विरोध होगा, इश्तिहार छपवाओगे तो विरोध होगा। मुझे तो कमरे में दीक्षा देनी है ना, कमरे में दीक्षा दे दीजिए मुझको। तो मेरी पटौदी पे ही दीक्षा हुई, जहां पर मैं जिनका गुरुदेव श्री फकीर चंद जी महाराज की बोल रहा हूँ, वहीं पे समाधि पर पीपल के पेड़ के नीचे 60-70 जनों के भीतर मेरी एक छोटी सी दीक्षा हुई। और वहां से मैंने ये सफर सुहाना शुरू हुआ मेरा। और ये चलता चलता यहाँ तक पहुंच गया। चलते चलते 42 साल आज मेरे पूरे हो गए हैं। 42 ईयर्स मेरे पूरे हो गए हैं। और 43वें वर्ष में प्रवेश किया है। और आप सभी से जुड़ने के लिए, इस जिन शासन की सेवा करने के लिए मुझे भगवान ने मौका दिया है, मैं तो यही अपनी पुनवानी मानता हूँ। और यही, और आप सभी इस तरह जुड़े हो, जूम सिस्टम के माध्यम से जुड़ गए हैं, देश और विदेशों से जुड़ गए हैं। और मैं आज अपने गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब को दिल से याद करता हूँ। और मैं अपने उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनको मैं अपनी माँ के रूप में मानता हूँ, वो मेरी माँ है। ये क्योंकि मैं गुरु जी को अपने पिता के रूप में मानता हूँ, तो मैं उपाध्याय रविंद्र मुनि जी को अपनी माँ के रूप में, मेरी हर हर अटखेलियों का, हर मेरी जिद को पूरा वो करते थे। मुझे मुझे कपड़े पहनना सिखाना, बोलना सिखाना, ये सब चीजें उन्होंने मुझे सिखाई है। खाना सिखाना, रहना सिखाना। और मैं अगर मेरे खुद शरीर की मालिश किया करते थे वो। और मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो मेरे पास बैठ के रोया करते थे कि तू ठीक हो जा। मतलब क्या प्यार उनका मुझे मिला है। मैं ऐसे ही, आप लोग समझते हो मैं उपाध्याय श्री जी के प्रति इतना दीवाना हूं, तो दीवाना उन्होंने मुझे बनाया है। उनकी कृपा से मैंने जीवन पाया है। और हर चीज में हम एक अच्छे दोस्त भी रहे हैं। और आज मैं उनको गुरु पद पे मानता हूँ, गुरुदेव के बिना। तो आप, ये मेरी एक जिंदगी की एक छोटी सी कहानी है। और इस कहानी को महसूस करते हुए मुझे कहीं ना कहीं गौरव की अनुभूति होती है। फिर ये सब मेरा परिवार बनता चला गया।
रिद्धिमा आई, ये छोटे छोटे मेरे शिष्य, राजेश मुनि जी मेरे प्रथम शिष्य बने, जिन्होंने मुझे गुरुपद का स्थान दिलाया। और गुरुपद पाए हुए देखो, मैंने 12 साल 2 महीने में दीक्षा ली और 16 साल की उम्र में मैं गुरु भी बन गया था, है ना जी। और 25 या और 28-29 साल की दादा गुरु भी बन गया था। अब मैं पड़दादा भी बन गया हूँ। ऐसा मतलब हमारे छोटे काले काले बाल पे मत जाना, हम पड़दादा भी हैं। जो तुमको जो पद पाने के लिए बुढ़ापा तक ले जाना पड़ता है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम ये सुहाने सफर के लिए आपकी शुभकामनाओं के लिए और प्यारे से गीत गाने के लिए हिमानी महाराज को, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझको पुराना दिन याद दिलाए और आज आप सभी के माध्यम से मुझे पुराने दिन, मेरे गुरुदेव सब याद आए। धन्यवाद। गुरु जी।